अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाइयों? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादबाद रखे। तो आज हमारे घर में है दावत, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी। आज मेरी सिस्टर, मेरी दोस्तें मेरे घर में आ रही हैं। तो आज मैं किचन में बहुत ज़्यादा खाने बना रही हूँ, लेकिन आपके साथ एक स्पेशल रेसिपी शेयर करूँगी। वो हलीम की रेसिपी है जो मेरी भांजी को बहुत पसंद है। तो उसकी फरमाइश पे आज मैं हलीम बना रही हूँ। और यहाँ पे देखें जी, चने उबाल रही हूँ ये चाट के लिए। और साथ ही मैं अपना मसाला बना रही हूँ हलीम का, तो वो प्याज़ों की कटिंग करनी है। और यहाँ पे देखें जी, मैंने बिल्कुल ब्रीक ब्रीक थोड़ी सी कटिंग कर दी है, जो मैंने अपनी हलीम में डालने। इनको मैं हल्का ब्राउन करूँगी। सारी रेसिपी आपके साथ मुकम्मल शेयर करूँगी। हलीम मैं चिकन की बना रही हूँ। ये चिकन आपके सामने जो मैं हलीम में सारा डालूँगी। तो ये मसर की दाल है, चनों की दाल और माश की दाल। माश की और चनों की दाल मैंने रात को भिगो दी थी और मैंने प्रेशर कुकर में उनको डाल दिए ताकि वो नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और ये मसर हैं, ये बड़ी जल्दी पक जाते हैं, ये लास्ट में डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, दाल मेरी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है और उसके बाद मैंने ये मसर डाले हैं। और बहुत मज़े की हलीम बनने वाली है। सारी रेसिपी आपके साथ मुकम्मल शेयर करूँगी, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे देखें जी, मैं इनको बीच में डाल दिए और मैंने हल्की आंच बिल्कुल कर दी। जितनी हल्की करेंगे जी, आपका खाना, आपकी हर रेसिपी उतनी जल्दी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें जी, बिल्कुल हल्की आंच के बाद मेरा ये जो हलीम का ये रेसिपी है बिल्कुल तैयार होने वाली है। यहाँ पे मैं ये कुटी लाल मिर्च डाली है और इसके बाद मैं इसमें हल्दी डालूँगी। हल्दी मैंने ये 1 टीस्पून डाली है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे कलर भी बड़ा खूबसूरत आता है। साथ ही मैं इसमें नमक डालूँगी और नमक के बाद मैं इसमें थोड़ा सा वो कनौर की टिक्की मैंने ऐड की है। शायद वो इसमें स्किप कर दी हो, लेकिन वो भी मैंने डाली है। कनौर की टिक्की, गरम मसाला मैं इसमें साबुत डाल रही हूँ। बहुत खूबसूरत लगता है और यम्मी सा लगता है खाने में। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं अपने सारे मसाले एक एक करके मैंने इसमें ऐड कर दिए। कुछ मैं ऐसा ऐसा करती जाऊँगी और इसको मसलसल, ये मैंने जो चमचा है ना, ये लकड़ की डोई मैंने इस्तेमाल की है। इससे मैश बड़ी जल्दी होती है दाल वगैरह। तो इससे मैं अच्छी तरह से इसको मैश करूँगी और बड़ी जल्दी से तैयार होने वाली मेरी ये रेसिपी। और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। देखें जी, मैंने चम्मच को बार बार हिला के इसको मैश कर करके बिल्कुल मैंने एक जैसा कर दिया। अच्छा जी, चिकन को मैंने उबाला है और उसके मैंने पीसीस कर लिए हैं। जो इसकी यखनी है ना, वो मैं इसमें डालूँगी मज़ीद। ये जितना पकेगी हल्की आंच पे, उतनी ही मज़ेदार मुलायम सी होगी आपकी हलीम। तो यहाँ पे यखनी मैंने इसमें डाली है और इसको हम लोग पकने देते हैं। और देखें जी, चिकन के मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए हैं, बारीक बारीक। बाकी हलीम में ये जैसे मैं डालूँगी और डोई को हिलाते जाएंगे तो ये भी साथ और ज़्यादा ये बारीक होते जाएंगे। बिल्कुल ये नज़र भी नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही चम्मच के साथ हलीम उठाएंगे तो वो डालेंगे प्लेट में, तो ये आपको इसके ज़रिए पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए जी, हलीम आधी तकरीबन ये तैयार है। तो इसमें हम लोगों ने ना ये चिकन को ऐड कर दिया ताकि चिकन मज़ीद इसमें पकता जाए। तो हलीम तो तैयार होने पे आ गई है, थोड़ा ही काम रह गया। तो मैंने कहा प्याज़ों को काट के और उसको हल्का गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन मत कीजिएगा, उससे हलीम का फिर वो कड़वा सा जायका आता है और मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे देखें जी, मेरा कलर प्याज़ों का कितना खूबसूरत है। आप भी यही कलर रखिएगा। यकीनन अगर आप रेसिपी को फुल फॉलो करेंगे तो बहुत मज़े की मेरी हलीम बनी थी, सब ने बड़ी तारीफ़ की थी। तो यहाँ पे देखें जी, मेरी हलीम बिल्कुल तैयार है। और थिक जितनी आपने रखनी है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी पसंद करते हैं। क्योंकि मेरी ये नान के साथ खाने वाली है, तो मैंने इसको इस तरह रखा है। अगर आप चावलों के साथ इसको इस्तेमाल करें तो आप इसमें पानी ज़्यादा डाल लीजिएगा, मेरी थिक है ज़रा। तो यहाँ पे देखिए जी, मेरी हलीम बिल्कुल तैयार है। तो मैंने प्याज तो ब्राउन किए थे, लेकिन प्याज़ों के साथ मैंने जो दूसरी ऊपर डालनी थी हलीम के ऊपर, वो मैंने सब्ज़ मिर्च, टमाटर, धनिया और ये ब्राउन प्याज, ये देखिए जी, ये 4 चीज़ें जो सी है ना, ये मैंने अपनी तैयार कर ली हैं। जैसे ही मैं ये डोंगे में अपना सालन बाउल में डालूँगी तो ये उसके ऊपर डेकोरेट करूँगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो सारी रेसिपी तो बहुत ज़्यादा थी, वो मैंने शेयर नहीं की, लेकिन हलीम की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। यहाँ पे मैंने ये मटन के चावल राइस बनाए थे और चाट थी, सैलेड था, रोल थे और शरबत वगैरह थे, ड्रिंक थी।
और सारे मेहमान तकरीबन आ गए थे और मेरा बेटा अपनी खाला के पास बैठा हुआ है क्योंकि खाला के साथ वो बड़ा अटैच है और आए दिन अपनी खाला के पास जाता है। तो पिछली मेरी वीडियो थी मेरी सिस्टर के घर में, ये वाली जो वीडियो है ना ये मेरे अपने घर में थी, मेरी सिस्टर की और मेरी दोस्तों की दावत थी, तो मैंने कहा कि ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे तो ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो मैंने कहा कि चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बिल्कुल वो रमज़ान बहुत मिस कर रहे हैं आजकल हम लोग के, वो सारे हम लोगों ने एक दूसरे के घर आना जाना, पार्टियाँ करनी, यानी कि सवाब का काम है एक दूसरे की इफ्तारी करवानी। तो वो हम सब ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी मेरी सिस्टर के घर। तो बहुत हमने रमज़ान को एंजॉय किया, तो बहुत अच्छा लगा। तो आज भी हम लोग बहुत मिस कर रहे थे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ।